तो राहुल गांधी के हिसाब से वीर सावरकर माफ़ी वीर थे, अंग्रेज़ों से उन्होंने माफ़ी मांगी और एक्चुअली इनडायरेक्टली राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। अंग्रेज़ों से पेंशन लेते रहे, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे और उन्हें माफ़ी वीर कहा गया। अब आप बताइए कि इन ऐसे बेवकूफ़ों से बात करना भी कम से कम कभी कभी तो लगता है कि हम अपना समय जाया करते हैं। फिर भी आने वाले पीढ़ी को मिसगाइड करने से बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि वीर सावरकर के बारे में जानकारियाँ फैलाई जाए। जो भी अपने स्तर पर जितना भी इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकता है, मुझे लगता है कि सबको आने वाली पीढ़ी को सही जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो पेपर जो लेटर राहुल गांधी दिखा रहा है ना कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। आप मत भूलिए अंग्रेज उस समय इस देश पर शासन करते थे और इसके कारण हर व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू, जब भी वायसराय से या अंग्रेज़ों के हुकूमत से कोई भी पत्राचार करना होता था तो वैसे में वो उनका यही होता था, लास्ट में लिखना पड़ता था। एक फॉर्मल लेटर का एक तरीका था कि आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप उनके रियल में सर्वेंट हो गए। एक तरीका होता है एक लिखने का। हम भी एक एप्लीकेशन भी कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं योर ओबीडियंट, योर फेथफुली। तो एक औपचारिक पत्र लिखने का एक तरीका होता है। लेकिन इस पत्र को भी हाईलाइट करके राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि वीर सावरकर वीर नहीं थे, वो एक कायर थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, एक दो बार नहीं दसियों बार माफ़ी मांगी और वो अपने आप को अंग्रेज़ों का नौकर कहते थे। इसी के कारण उन्हें अंग्रेज़ों ने पेंशन दिया। अब इस जो अफवाह है या इस मिस इंटरप्रिटेशन, जो इतिहास की गलत व्याख्या की जा रही है कांग्रेसियों के द्वारा, उस पर मेरा अपना कुछ मत है, मैं उसे यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली बात, वीर सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति, सिपाही क्रांति जिसे अंग्रेज कहते थे और ये कांग्रेसी कहा करते थे, उस सिपाही क्रांति को या सिपाही आंदोलन को वीर सावरकर पहले आदमी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। उसके अलावा वीर सावरकर को जिस तरह से रखा गया, क्या आपको भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में किसी स्वतंत्रता सेनानी को लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ कोई सीन याद है तो बता दीजिए। एक तरफ समकालीन एक ही समय था जब भारत में गांधी जी भी थे और वीर सावरकर भी थे। कहने को दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन क्या कारण था कि वीर सावरकर को भारत से बाहर, उस समय भारत का जो मुख्य भूभाग था, मेनलैंड था, उससे बाहर अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी जाती है। वहाँ पर भी एक रूम में उन्हें रखा जाता है, जिस कमरे में वो भी 24 घंटा उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। हाथ पैर गला चारों तरफ लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्हें सश्रम कारावास था। कोल्हू के बैल की जगह पर कोल्हू में उन्हें लगा करके तेल निकाला जाता था। टॉयलेट जाने के लिए खुला में शौच करने जाना होता था और तो भी उसमें उनके हाथ से पैर से जंजीरें नहीं निकाली जाती थी। उनका जो यूनिफॉर्म का जेल के अंदर उस पर डी लिखा हुआ था, उनके बैरक के आगे डी लिखा हुआ था। जो जिस बैरक तो क्या कहेंगे, जिस कोठी में रहते थे, डी का मतलब डेंजरस, यानी अंग्रेजों की नज़र में वीर सावरकर डेंजरस थे। इसलिए उनके कपड़े पर भी डी और बैरक, उनके जो रूम था उस रूम के बाहर भी डी लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी नाखून से दीवार पर अपना दुख दर्द बयान किया। उनके नंग को उखाड़ लिया गया। इतनी असहन प्रताड़ना दी गई।
क्या आपको भारतीय इतिहास में कोई ऐसा और भी स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देता है? आप जिस पर कांग्रेस बहुत नाज करती है, जवाहरलाल नेहरू, कहती है 10 साल जेल में रहे। 10 साल जेल में रह करके क्या करते थे? 10 साल अपनी बेटी को लेटर लिखते थे, और डॉटर, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर बहुत फेमस है। कहाँ से लिखा करते थे? वहीं जेल से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखे? जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में लिखा था। तो एक नेता थे जिन्हें जेल में सारी सुविधा दी गई थी। उन्हें स्टेनोटाइपिस्ट दिया जाता था, उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो किताब लिखने की सुविधा दी जाती थी। उन्हें किताब पढ़ने लिखने सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। गांधी जी को देखिएगा, बहुत सारे दृश्य आपको दिखाई दे जाएंगे जब वो बग्घी में चला करते थे, आगे पीछे उनके सेवक सेविकाएं चलती थी। अंग्रेज आखिर इतने मेहरबान क्यों थे भाई? क्यों मेहरबान थे गांधी जी पर, और क्यों मेहरबान थे जवाहरलाल नेहरू पर? अगर ये लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर इन्हें देश के बाहर क्यों नहीं भेजा गया एक बार भी? गांधी जी का आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, लेकिन वो भी कब? खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट में। आप हमें बताइए, भारतीय मुसलमानों का टर्की के मुसलमानों से क्या लेना देना है? टर्की में कुछ सुधार हुआ, कमाल पाशा ने कुछ सुधार किया, वहाँ खलीफा का पोस्ट एबॉलिश किया, ख़त्म किया, और उसका विरोध करने के लिए भारतीय मुसलमानों को का साथ देने के लिए भारत में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन किया गया। अभी आप किसी भी मुसलमान नेता से बात कीजिए, कहिए कि हाँ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अरब में, टर्की में ऐसा होता है, तो उनका जवाब क्या होता है? हमें उनसे क्या लेना, हमें भारत से मतलब, हमें भारत से मतलब है। जब भारत से मतलब है तो खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्या भारतीय मुसलमानों के लिए था? नहीं था। टर्की के मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में बंद कर दिया। और आपको शायद पता हो कि उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय कांग्रेस कभी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं लड़ रही थी। जब कांग्रेस को लग गया कि अब ब्रिटिश यहाँ से जाने वाले हैं, वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, तो 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। उसके पहले अंग्रेजों के अंतर्गत ऑटोनॉमी की बात करते थे। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उन्हें स्वाधीन से अधिक अधिकार चाहिए था, ऑटोनॉमी चाहिए था। वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं कर रही थी। कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता ये बता दे कि 1930 के पहले क्या कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ती थी? नहीं, उनका आंदोलन ऑटोनॉमी के लिए था। लेकिन वीर दामोदर राव सावरकर रियल स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनसे अंग्रेज इतने डरते थे कि उन्हें लगता था कि इसे अगर देश में रखा गया तो फिर देश पर अधिक दिनों तक शासन करना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उन्हें देश के बाहर अंडमान निकोबार में भेज दिया। अब अगर अंग्रेज़ों का इतना डर था, अंग्रेज़ों के वो सर्वेंट थे, तो फिर बाहर क्यों भेजा गया? उन्हें तो भारत के मुख्य भूभाग में रखना चाहिए था। कहने का मतलब, ये जो बेवकूफ़ पप्पू है राहुल गांधी, इसे कुछ पता नहीं है, और झूठा इतिहास कांग्रेसियों के द्वारा नया पीढ़ी को बताया जा रहा है। एक रियल क्रांतिकारी उस समय 1947 के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें वीर दामोदर राव सावरकर का नाम अग्र स्थान में लिया जा सकता है। उन्होंने जो कुछ किया और जो यातनाएं सही, उस यातना को सहने के लिए राहुल गांधी 2 दिन जा करके सेलुलर जेल में रह करके दिखाए, पता चलेगा कि हाँ अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल कैसा था, और उसमें